अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया बेटा? CRD 11। क्लासरूम डिस्कशन 11 में क्वेश्चन कौन सा किया? कौन सा किया था बच्चों? क्लासरूम डिस्कशन 11 लास्ट क्वेश्चन क्या किया है? 7th कर लिया या करना है? ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। A motorboat takes 2.5 hours more to cover a distance of 36 kilometer in upstream, and it takes to cover the same distance in downstream. It takes to cover same distance in downstream if the speed of stream is 3 kilometer per hour. Okay, find the speed of the boat in still water. ठीक है, तो motorboat takes 2.5 hour more to cover distance 36 kilometer upstream than it takes to cover the same distance in downstream. अब आपको डाउनस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है उससे 2.5 आवर ज्यादा लग रहा है किसमें? अपस्ट्रीम में। और ये बता दिया लास्ट में कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, दैट्स 3 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी है मुझे, खुद ही दे दी गई है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर, y नहीं, इट्स आई थिंक 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। चलो चलो चलो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, दोनों स्पीड सब्ट्रैक्ट, मतलब बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम, लेट्स से TD, इसको ब्रैकेट में TD लिखा। डिस्टेंस कितना है वो हमने लिखा नहीं, यहां सबसे पहले लिखो या बीच में कहीं लिखो डिस्टेंस टू बी कवर्ड, या यहां लिख दो। सबसे बेस्ट होगा कि जब डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तभी लिख दो। यहां लिख दो इसके बीच में डिस्टेंस टू बी कवर्ड। अभी डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना है बेटा? डिस्टेंस टू बी कवर्ड, दैट शुड बी 36 किलोमीटर। चलो, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ बोट थी डाउनस्ट्रीम में x प्लस 3, तो दिस मच आर। और टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम, तो इसको लिख लो TUP, या T1 T2 भी लिख सकते हो, ऐसा भी है, बस T1 इसको बोल दो, T2 इसको बोल दो। 36 अपॉन अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट थी x माइनस 3। ऑब्वियसली इसमें स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज्यादा है, ये कम टाइम है, ये ज्यादा टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? T2 माइनस T1, यानी ये वाला टाइम ज्यादा है क्योंकि मेरी स्पीड कम है, और वो टाइम का डिफरेंस है 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स, तो दैट मींस
हाँ जी बच्चों, दैट मीन्स आपका ये जो आंसर आना चाहिए, इट शुड बी 36 अपॉन x माइनस 3 और 36 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 2.5। 36 आप कॉमन लो तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और 2.5 का मतलब तो आप समझते हैं 25/10, 5 5 जा 5 2 जा। और उसके बाद अभी देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 which means x plus 3 minus of x plus x minus 3 5/2। 36 ब्रैकेट खोलते ही x से x ऑब्वियसली कैंसिल होगा, 3 + 3 उल्टा ऐड होके 6 हो गया एंड डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लकी है इस बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म नहीं करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 5 9 जा 45 और 6 2 जा 12, 12 इंटू 36 करेंगे, 12 6 जा 96, नहीं 96 नहीं, 12 6 है ना 72 और 12 3 जा 36 और 7 36 और 7 432। तो 5x स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, ये उस साइड जाके ऐड हो गया तो 5 और 2 7, 4 और 3 7 और प्लस 4। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या? आंसर तो ठीक है, डेसिमल में लिखा हुआ तो हो सकता है। आंसर डेसिमल में लिखा हुआ है ना, चेक करना, बच्चों चेक करके बताओ। हाँ वो डेसिमल ही है ना, हाँ तो हो सकता है, फिर तुम सही जा रहे हैं। अच्छा कितना आया बेटा, ये 5 से डिवाइड करो कितना आया, ये आएगा 5 9 जा 45। अच्छा 9.77 लिखा हुआ है एक्स का वैल्यू, स्ट्रेंज। एक बार दोबारा क्वेश्चन का डेटा बेटा दोबारा चेक करने दो, 2 मिनट रुको, मुझे लग रहा है कुछ है गड़बड़, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ही 9 पॉइंट आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो इसका तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा और आप कह रहे हो कि आंसर 9.77 लिखा हुआ है। A motorboat takes 2.5 hours more to cover distance 36 किलोमीटर, ठीक है। If the speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर, सब कुछ ठीक है जी, यूनिट्स भी ठीक है, सब कुछ किलोमीटर ठीक है, डन फाइन। तो स्पीड ऑफ बोट हमने x ले लिया, x प्लस 3 x माइनस 3 36 किलोमीटर जाना है, आना है, जाएंगे हम, मतलब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड से जाएंगे, अप स्ट्रीम में वापस आएंगे तो इससे आएंगे। टाइम यहां ज्यादा लगना चाहिए और दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है 2.5 आवर्स। फेयर एनफ, इसमें से माइनस किया है 36 कॉमन, ठीक है जी, x प्लस 3 x माइनस 3, 3 प्लस 3 6 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन दोबारा चेक कर लो, ये मल्टीप्लीकेशन दोबारा चेक कर लो, 2 इंटू 6 12, 36 इंटू 12, 12 6 72 और 12 3 36 और 7 432। यार ये भी सही है, 45 उधर जाएगा, ये भी सही है। तो आने दो बेटा आंसर, कुछ पीछे ही गड़बड़ है फिर, और किसी का लगाए तो प्लीज बताना मुझे, ठीक है। 5 9 जा 45, 2 27, 5 5 जा, अच्छा 5 5 जा हो गया तुम्हारा, कितना था फिर भूल गया मैं, 5 9 जा 45, 2 27, 5 5 जा 25, 2 20। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है बस, ऑब्वियसली प्लस माइनस, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस वाला रिजल्ट तो तुम नेगेटिव ही करोगे, रिजेक्ट ही करोगे। लास्ट क्लास में शॉर्टकट पढ़ाया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का, उसको यूज करो। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस ये नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और ये आएगा। हमें लास्ट क्लास में एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया था, शॉर्टकट पढ़ाया था एक अप्रोक्सीमेशन का, उससे निकालेंगे जो आपका स्क्वायर रूट है उसके नियरेस्ट कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। 2 नंबर बताओ जो इसके जिनके बीच में ये सैंडविच है परफेक्ट स्क्वायर। 100, वेरी गुड, 100 है और एक 81 है, ज्यादा पास कौन सा है? ऑब्वियसली 100 ना, 95.5 के तो ज्यादा पास 100 है। 100 में से तिथि में क्या माइनस करूं कि 95.5 आए?
4.6 ठीक है बेटा, डन हो गया। तो ये तुम्हारा y हो गया, ये तुम्हारा h हो गया। और शॉर्टकट क्या है, याद है किसी को? स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1/2 √y इंटू h, यही होता है। तो लिखो y का मतलब 100 का स्क्वायर रूट 1/2 √100, और h की जगह क्या लिखूं चिराग? -4.6 बेटा, माइनस साइन भी साथ में जाएगा। मुझे पता था तो ये गलती करेगा, इसलिए पूछा था तेरे से मैंने। 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, और ये हो गया -2.3, और इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो अभी और आएगा -0. 100 क्यों से डिवाइड क्यों करोगे, 10 आएगा ना। तो ये हो गया ओवरऑल -2.3/10, मतलब 10 -0.23। श्रीकांत तो ठीक है, फिर तो 9.77 ही तो आएगा, नहीं? 9.77 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी? बोट की। बोट इस स्पीड से चल रही है, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, ये कॉपी करो, और जिसका ये कॉपी हो गया है दे शुड स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये फर्स्ट 2 कॉलम बेटा स्कूल में कराया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कराया था। गुड। और क्वाड्रेटिक कराया अभी? 11 में तो हो गया है क्वाड्रेटिक, उन्होंने नहीं कराया? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कराया ना? और वर्क डन नहीं कराया? मेरे को भी लगता है वर्क डन सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी क्यों रिस्क लेना है, जब इतना कुछ कर ही लिया है तो एक और टाइप करने में क्या जाता है। ये वाला कॉलम कोई कॉपी कर रहा है, ये वाला? गुरशान कौर ऑनलाइन क्यों अटेंड कर रही है बेटा? गुरशान कौर, ये क्लासेस का पैटर्न रहने वाला है मंडे से। मंडे ट्यूसडे टी फॉर टीचिंग, वेंसडे चाहो तो पूरी क्लास लग जाए डाउट सेशन में, लगने दो भाई, इसमें तो होमवर्क भी तो गया है, तो ये होमवर्क का डाउट भी तो रिजॉल्व होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। थर्सडे फ्राइडे फिर टीचिंग, ठीक है जी। तो वेंसडे वाली क्लास आप मान के चलो, जब भी तुम्हारे डाउट सेशन होगा वो भी ये वेंसडे होगा, और जब भी तुम्हारा टेस्ट होगा समर वेकेशन में तभी वो भी वेंसडे होगा, क्लास टाइमिंग में, एक्स्ट्रा नहीं आना है, जो क्लास का टाइम है वही। ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉलम ना, ठीक है। बता रहा बेटा, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट सेशन नहीं हुआ, इसलिए टेस्ट अनाउंस नहीं किया बेटा। अभी एक बार मित्रा साहब डाउट ढंग से ले लें, फिर टेस्ट लेंगे। टेस्ट फिर से 2 लेवल में आएगा, सीबीएसई और सीबीएसई प्लस, ठीक है जी। जिनको बोला है सीबीएसई प्लस देने के लिए वो दे सकते हैं, उनको तो देना ही है खैर, और जिनको नहीं बोला है वो भी दे सकते हैं, उनके लिए मना कुछ नहीं है। और चाहो तो दोनों दे सकते हो, तो अपन दोनों का रिजल्ट दे देंगे। अगर तुम्हारे पास मैंने इसलिए ज्यादा बड़ा टाइम नहीं रखा, मैं चाहता तो 1.5 घंटे का टेस्ट रख सकता था, पर मैंने कहा कुछ छोटा करो, ठीक है। 45 मिनट टेस्ट का मतलब ये कि आप चाहो तो दोनों भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन स्कोर आपका वही माना जाएगा जो आपको अलॉट हुआ है टेस्ट। लाइक बिरला का बच्चा अगर दोनों पेपर दे दे तो मानूंगा सीबीएसई प्लस का ही, क्योंकि उनका वही आता है एग्जाम में। खुश? टेस्ट दिया था? कौन सा दिया था? सीबीएसई प्लस दिया था, वेरी गुड मित्र साहब, वेरी गुड, अच्छा किया था, ठीक है। बच्चों कॉपी हो जाए तो बताना, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज वर्क डन खत्म करो, और फिर तुम क्वाड्रेटिक से फ्री, मैं लगाता हूं तुम्हारी डाउट क्लास। कमिंग वेडनेसडे रख लेते हैं,
कमिंग वेंसडे पूरा कोडाटिक का डाउट सेशन, आप डाउट मार्क करके ले आओ, मेरे इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, फिर टेस्ट अनाउंस करेंगे। अब कल का दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, लगा लो कोडाटिक में जो खत्म करना है कर लो, होमवर्क कर लो, और वेंसडे मुझे डाउट्स के साथ रिपोर्ट करो। मैं लिख देता हूं नोटिस आज ग्रुप में, इंफॉर्मेशन दैट वेंसडे वी आर टेकिंग डाउट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद टेस्ट अनाउंस हो जाएगा। नहीं वेंसडे टेस्ट नहीं, वेंसडे डाउट सेशन है, क्वाड्रेटिक पूछो जो पूछना है। लगेगा कि क्लास कम रहेगी, डाउट्स अभी भी हैं, तो और डाउट क्लास लगाई जाएगी। डाउट्स पहले पूछ लो अपने, जो जिसको जो पूछने हैं, ठीक है। जब पढ़ाई करते हैं ना बेटा अनाथ, तो फिर डाउट आते हैं, ये बड़ी कमाल की बात है। जब पढ़ाई नहीं आते तो ही डाउट, जब पढ़ाई नहीं करते ना तभी डाउट नहीं आते। तो पढ़ना शुरू करो, डाउट पक्का होता है। चले आगे, कौन कॉपी कर, अरे फॉर्मूला याद कर लेना श्रीकांत, तो ये लाइफ बेटा खराब हो जाएगी कहीं स्क्वायर रूट अटक गया। अब हमें ये फॉर्मूला आता तो हम पहुंच पाए ना 9.77 के आसपास, हमें फॉर्मूला ही नहीं आता तो स्क्वायर रूट कैसे निकालने बैठते हैं। तो ठीक, क्या है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, वो देख के नहीं बोलना, वो तो मैं भी सुना दूंगा वहां से। स्टेप नंबर 1 होता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में स्प्लिट करो। ऐसा करने के लिए कभी कभी आपको प्लस एच करना पड़ता है, कभी कभी आपको माइनस एच। लाइक मैं इसको 81 से स्प्लिट करता तो 81 में तो मुझे ऐड करना पड़ता, लेकिन 100 की टर्म में स्प्लिट किया क्योंकि वो नियरेस्ट था, तो इसलिए मुझे माइनस करना पड़ा। ठीक है, चला जाएगा। कौन कॉपी कर रहा है, हो गया बच्चे, क्या रहा, डन ना, ठीक है लिखो। क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट कैन गो अंडर, इट कैन गो 15 किलोमीटर। अच्छा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस अलग अलग है इस बार। इट कैन गो 15 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, इस बार स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछिए भाई, कमाल है ना, बोट की यूजुअली पूछते हैं। चलो तो पहले ये बताओ स्पीड ऑफ बोट कितना है, ये बताओ। स्पीड ऑफ बोट तुम्हें ऑलरेडी मैंने ही दिया है, 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लेट कर लेते हैं, bx किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इट कैन गो, अच्छा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अभी अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड ऑफ बोट कितनी है, दैट इज ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट में से स्ट्रीम कम करना पड़ेगा, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, दैट्स 8 + x किलोमीटर पर आवर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम taken by boat in, कितना जाना है बेटा बताना, अपस्ट्रीम में कितना जाना है, 72 किलोमीटर, कितना है, सॉरी 72 नहीं, 15 किलोमीटर, इन गोइंग 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इन गोइंग 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, it will be 15 divided by speed of boat in upstream, that is 8 - x per hour, and let's say this time is t1, टाइम टेकन बाय बोट इन गोइंग, हाँ जी डाउनस्ट्रीम में कितना जाना है, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इट शुड बी 15/8 + x किलोमीटर, सॉरी पर आवर नहीं, सॉरी ओनली आवर्स, टाइम है ना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना और आना 5 घंटे में हुआ है, दोनों टाइम का सम दिया है, t1 + t2 = 5। इसका मतलब ये हो गया
कि अब आपको इन दोनों को सम करके 5 से इक्वेट करना है, बस इतना सा काम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम ये कह रहे थे कि 15 अपॉन 8 माइनस एक्स प्लस 22 अपॉन 8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। आई थिंक ये मैंने दोनों में 15 लिख दिया। ठीक करना यार इसको, जाने में तो ये 22 है, डाउनस्ट्रीम में 22 किलोमीटर है। बोलो भाई एलसीएम। बोलो। एलसीएम शुड बी 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, 15 इंटू 8 प्लस एक्स, 22 इंटू में 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। 15 8 140, 15 8 120 और प्लस 15x 176 माइनस 22x, 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। ये हो गया दोनों को सब्ट्रैक्शन करके -7x, ये दोनों ऐड करो 6 9 और 2, और ऑब्वियसली कोई कैंसिलेशन नहीं है ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में ना राइट हैंड साइड में, सो वी कांट डू एनीथिंग। हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, मिडिल टर्म पे जाएंगे 296 माइनस 7x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आएगा 5 4 25 6 30 और 2 320, तो ये हो गया बेटा माइनस 5x स्क्वायर। इन सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, 5x स्क्वायर माइनस 7x और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये दोनों का डिफरेंस बता दो। ये हो जाएगा माइनस में आएगा 10 माइनस 24 हो गया। अब प्रोडक्ट है अपना 5 इंटू माइनस 24 विच इज -120 और सम है -7। दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के बनेंगे। बना लिए तूने? -15 प्लस 8, तो 5x स्क्वायर -15x प्लस 8x -24 इक्वल टू 0। 5x कॉमन x minus 3 और 8 कॉमन x minus 3. So either x minus 3 or 5x plus 8 will be the factors. So which means x may be 3 or maybe 8 by 5, but 8 by 5 कैसे लोगे, वो भी नेगेटिव में। इसको लिखो नॉट पॉसिबल, रीजन जानते हो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो फाइनली जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, चेक करना आंसर बेटा एक बार, इज इट 3 किलोमीटर पर आवर। चलो ये तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस टाइम पूरा खत्म हो गया इस क्वेश्चन के साथ। लेट्स डू वर्क डन। बस वर्क डन ही बचा है ना, वर्क डन ही बचा है। क्लासरूम डिस्कशन 12 पे आ जाओ। तो उससे पहले कॉपी कर लो। हाँ जी, ये फ्रेम कौन कॉपी कर रहा है? दिस वन। कोई नहीं, अनाथ कर रहे हो आप। ऑनलाइन वाले बच्चे माइक ऑन करके बोल सकते हैं कि अगर कुछ रह गया हो तो। ये वाला फ्रेम, ये दोनों, देखो वर्क डन वाले क्वेश्चन थोड़े तंग करने वाले होते हैं, बट हमने किया ही है उसको। ये हो गया बेटा दोनों, तो बस लास्ट तो ये है फिर। वर्क डन बेटा।
स्टार्ट करते हैं वर्क डन वाले क्वेश्चन। कुछ रह तो नहीं है ना किसी का? पक्का कॉपी कर लिया ना अच्छे से? बता दिया करो, अगर नहीं हुआ तो वेट कर सकते हैं उसके लिए। क्लासरूम डिस्कशन 12, वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो, पहले आराम से पढ़ो। A takes 6 days less the time taken by B to finish the piece of work। यानी जिस काम को B कर रहा है उसी काम को A कर रहा है। उल्टा A को तो 6 दिन कम लगते हैं B के जो भी वो डेज ले रहा है। ठीक है, इफ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश इन 4 days, अगर दोनों एज अ टीम काम करें, A और B एज अ टीम काम करें, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 दिन में खत्म कर देंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो सबसे पहले तो लाइन लिखनी चाहिए, लेट वर्क टू बी डन। कितने लोगों को याद है जब मैंने लीनियर में क्वेश्चन कराए थे तो वर्क टू बी डन को क्या लिया था? वेरी गुड, नहीं डब्ल्यू ही लिया था। वर्क टू बी डन को तो डब्ल्यू लिया था, बाकी अभी देखते हैं। लेट वर्क टू बी डन बी डब्ल्यू। लेट टाइम टेकन by B to finish the work B मान लेते हैं X। अच्छा, अगर B को X दिन लग रहे हैं, X डेज लिखना, डेज, तो A को कितना लगेगा? पढ़ो जरा। टाइम टेकन बाई B, अच्छा टाइम टेकन, A takes 6 days less, A takes 6 days less, time taken by A to finish the work किसके इक्वल होगा बोलो? इससे भी 6 दिन कम। वेरी गुड चैम्प, X माइनस 6 डेज। चलो अब आ जाओ, अब यहां बोर्ड पे ध्यान दो। एज अ टीम तुम इन दोनों से काम करवाना चाहते हो कितने दिन के लिए? 4 दिन। वेरी गुड। तो पता करो कि A एक दिन में कितना काम करता है, फिर 4 दिन में कितना करेगा, फिर पता करो B एक दिन में कितना काम करता है और 4 दिन में कितना करेगा। फिर दोनों का टीम वर्क है। टीम वर्क का मतलब दोनों का काम, दोनों का शेयर ऑफ वर्क ऐड कर देंगे टू गेट दी कंप्लीट वर्क, राइट? ओके, वर्क डन बाई B इन X डेज। तो तुमने खुद तो लिखा था कि B इस काम को करने के लिए X डेज लेगा, तो अगर B को X दिन दे दोगे तो पूरा काम खत्म, W पूरा काम खत्म। वर्क डन बाई B इन 1 डे, एनीवन, 1 डे में B कितना काम करेगा? W बाई X। लेकिन हमें इसको टीम मेंबर बनाना है, B को। B हमारी टीम में काम करेगा और कितने दिन के लिए काम करेगा? 4 दिन के लिए। वर्क डन बाई B इन, बताओ बेटा कितना? 4 days, 4W बाई X, इसका 4 गुना ना, 4 टाइम्स। सिमिलरली ये एक्सपेक्टेड है कि तुम ये लाइन डायरेक्ट लिख दोगे, वर्क डन बाई A इन 4 days। कौन सुना रहा है? W तो रहेगा ही। अच्छा, जैसे ये वाला काम B ने X में किया था तो A कितने दिन में खत्म करता है इसको? जैसे ये वाला काम W जो है वो B ने कितने दिन में खत्म किया था? X ने। तो A इसको काम को कितने दिन में खत्म करेगा? X माइनस 6। तो वही इसके अपॉन में आने वाला है। देखो, इसके डिनोमिनेटर में X किया था तो इसके अपॉन में कौन आएगा? X माइनस 6 इंटू 4। क्यों? क्योंकि ये तो पर डे का वर्किंग है, ये तो एक दिन का काम है, तो इंटू 4। अब बताओ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं ये 4 दिन वाला काम B का और 4 दिन वाला काम A का ऐड कर दूं, दोनों के शेयर ऐड कर रहा हूं मैं, जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है काम करने में, तो ऑब्वियसली अगर दोनों को 4 दिन काम पे लगा दिया जाए, तुमने बोला था पूरा जॉब खत्म हो जाएगा, तो जॉब खत्म हो जाएगा, तिथि मतलब W, दोनों मिलके जो काम करेंगे 4 दिन में खत्म कर देंगे पूरा जॉब। तो दोनों का शेयर ऐड करके किससे इक्वेट करोगे? वर्क टू बी डन से। तो वर्क टू बी डन क्या था? वो तो W था। अगली लाइन में कोई जाए नहीं जाए, सबसे पहले कौन गायब होने वाला है? W। वेरी गुड बेटा। ऑन डिवाइडिंग बाई W, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 बाई एक्स। 4 बाई वॉट? और इक्वल टू 1।
4 कॉमन लो और काम शुरू करो। ये हो जाएगा 4x इंटू में x माइनस 6 equals to 1. x and x will be 2x और माइनस 6 साथ में, और नीचे ब्रैकेट खोलोगे विल गेट x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1। ठीक है, ब्रैकेट और खोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लो। ये आ जाएगा तुम्हारा 8x और 4 को 6 से करोगे 24 और इधर 1 से करना है तो नो चेंजेस, x स्क्वायर माइनस 6x। शिफ्ट करो इसको भी और इसको भी, इट शुड बी x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 24। बोलो मिडिल टर्म बेटा, -12 एंड -2, करेक्ट। तो x माइनस 12 0 के इक्वल होगा, नहीं तो x माइनस 2 0 के इक्वल होगा। x या तो 12 होगा नहीं तो x 2 होगा। x इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, बोलो क्यों? एनीवन? नहीं, नेगेटिव तो नहीं है। हाँ, ये लिख सकते हैं रीजन, ये सही कह रहा है, क्योंकि a का जो टाइम है वो x माइनस 6 है। a का जो टाइम है वो क्या है? ठीक है, बिकॉज में लिख दो टाइम टेकन बाय a which is x minus 6, which means 2 minus 6 which will be -4, not possible। -4 दिन भैया, दिन, डेज नेगेटिव कैसे हो गए? नॉट पॉसिबल। तो पीछे आंसर चेक करो बेटा, बी को कितने दिन लगेंगे? सो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। अभी बी को एक काम दिया जाए, प्रोजेक्ट दिया जाए, तो बी इसको कितने दिन में खत्म कर देगा? 12 डेज में खत्म कर देगा। ठीक है, ये लो बच्चों, ये बताओ ये वाला कॉलम कौन कॉपी कर रहे हैं? ये वाला जी, हाँ, तो वो x प्लस 6 हो जाएगा। हाँ, सेम आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा। अच्छा तुम्हारा सुन ना, तो ऐसे b का टाइम पूछा है ना, तो अगर a का टाइम तूने x ले लिया है तो तेरी वैल्यू तो x की आई है, तो उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा ना तुझे b के टाइम को बताने के लिए। x की वैल्यू कितनी आई है तेरी? नहीं, ऐसा कोई ये कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, इससे आंसर आएगा। ला दे, मैं ढूंढता हूं, कोई बात नहीं, मैं क्रॉस में ढूंढ लूंगा। कितने तुझे मैं दिखाऊं कितने बच्चों की इतनी गंदी गंदी हैंडराइटिंग पे पेपर चेक करते हैं हम तो कहीं से कुछ भी ढूंढ लेते हैं अपने काम की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तूने बी को ले लिया x, तो a का ऑब्वियसली नहीं, ये तो मेरा वाला है, तेरा वाला कहाँ है? अच्छा ठीक है, रुक मैं तेरे को बताता हूँ फिर। ये पेन दे, ये बनेगी इक्वेशन उस केस में। तूने b वाला टाइम क्या लिया है? नहीं, a का टाइम तूने x लिया ना, तो 4w/x हो गया, और दूसरा आएगा b का टाइम अपने आप बढ़ जाएगा, b इससे 6 घंटे फास्ट खत्म करता है काम। नहीं, एक तूने क्या, मैंने क्या लिया था? b को x लिया था, तूने a को x लिया, इससे a 6 घंटे स्लो है ना b से, तो इसका कितना हो जाएगा? सही है, इक्वल टू, हाँ 4 टाइम्स आएगा w, तो जो आएगा ना तेरा नीचे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, ऊपर आ जाएगा x प्लस 6 प्लस x 2x, और 2x को 4 से करूंगा तो 8x, और 6 4 24, x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 कितना हो गया? -2x इक्वल्स -24। 6 चौक 24 हो तो रहा है, x माइनस 6 और x प्लस 4, तो x 6 होगा, x किसका टाइम है? a का, तो तुझे तो b का पूछा है, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12। आ तो रहा है आंसर?
नहीं, आप देखो जो आपका आइडिया है वो कॉन्सेप्चुअली कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते हम उसको, ठीक है नहीं। कॉन्सेप्चुअली आपने जब कुछ गलत बोला नहीं तो आंसर क्यों नहीं आएगा, आंसर आएगा। अब नहीं हो गया बेटा ये कॉपी? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, two pipes running together can fill a cistern. Cistern is a kind of container कह लो आप, 3 1/13 मिनट। चलो ये सिस्टन की शेप बना लेते हैं, वैसे कुछ भी हो सकती है। और दो पाइप हैं, ऑब्वियसली एक छोटू पाइप जिसका डायमीटर छोटा होगा और एक बड़ा पाइप जिसका डायमीटर बड़ा होगा। इन दोनों का काम है इस सिस्टन को भरना, और दोनों मिलके भर भी देते हैं, दोनों पाइप मिलके भर भी देते हैं। कितने टाइम में? इतने टाइम में, जिसको तुम अच्छा ठीक ठाक लिखो तो 14/13 मिनट। इतने टाइम में दोनों इस पानी इस कंटेनर को फिल कर देंगे। इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर पाइप, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम। हाँ, तेरी मर्जी है, जहां से तो शुरू करेगा वहां से जुड़ जाएगा क्वेश्चन। स्मॉलर से करो, लार्जर से करो, ठीक है नहीं। तो मैं इसको फर्स्ट, उसने स्मॉलर और सेकंड, उसने स्मॉलर लार्जर वर्ड यूज नहीं किया है, तो मैं इसको फर्स्ट पाइप डिक्लेयर करता हूं और इसको मैं सेकंड पाइप डिक्लेयर करता हूं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई उसकी तरफ से फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, तो हमें कोई जरूरी नहीं है मेंशन करना। हम फर्स्ट एंड सेकंड से काम, ऐसा नहीं है ना मित्रा साहब कि इसका पाइप का साइज बड़ा है तो जल्दी भरेगा। हो सकता है कि इसमें पानी ही कम आ रहा हो, दूसरा लॉजिक भी तो है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पाइप, उसको लार्जर एंड स्मॉलर डायमीटर उसको यूज करना है तो विल यूज दीज वर्ड्स, ठीक है। थी पढ़ाई में ध्यान नहीं होता जरा आजकल, चलो बेटा, लेट टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप। अच्छा, वर्क टू बी डन खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज लिख लो, लेट वर्क टू बी डन, लेट वर्क टू बी डन, BW, ठीक है। लेट टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द वाटर एलोन, अकेले भरना है इसको, कोई और दूसरा पाइप सपोर्ट में नहीं है। बी, हाँ भाई, आर लिखूं या मिनट लिखूं? हाँ बेटा, सॉरी दोबारा बोलो। हाँ, क्या होगा? फिल द वाटर क्या ले, फिल द कंटेनर क्या ले? फिल द वाटर की जगह फिल द कंटेनर कर लो भाई, या सिस्टम कर लो, टैंक कर लो, जो चाहिए वो कर लो। बी कितना मिनट लिखना पड़ेगा भाई, सारा क्वेश्चन ही मिनट में है। अच्छा, अगर आप पढ़ो, लाइन पढ़ना जरा। टू पाइप्स रनिंग टुगेदर, एज ए टीम काम करेंगे तो 40/13 मिनट में भर देंगे, बट वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर। तो अगर पहले वाले को एक्स ले रहे हो तो टाइम टेकन बाई सेकेंड पाइप क्या मान लें? तुमने बोला था एक पाइप दूसरे पाइप का 3 मिनट ज्यादा लेता है, ऐसा है? तो इसको x+3 मिनट, और सुनो x-3 भी कर सकते हो, दोनों में 3 मिनट का फर्क रखना है। तो ये जरूरी नहीं कि +3 किया जाए, आप इसको स्लो भी कर सकते हो। उसने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है कि कौन ज्यादा फास्ट है कौन स्लो है, ऐसा कुछ है नहीं। दोनों में बस 3 मिनट का गैप दिखा दो बस। बोलो क्या करना है। चलो अब बताओ, वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप, एनीवन? वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप इन x मिनट। सीधी सी बात है, पूरा काम खत्म कर देगा, अकेले पानी भर देगा। मुझे x मिनट चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसको टीम में खिलाना है, और टीम में मैं दूंगा इसको 14/13 मिनट, मुझे x मिनट चाहिए ही नहीं। तो फर्स्ट पाइप का 1 मिनट में वर्क डन क्या है ये बताओ। शुड बी W/X, ठीक है भाई।
तो 13 सॉरी कितना है 40/13 मिनट में कितना होगा वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप इन 40/13 मिनट्स ये हो जाएगा W/X इंटू 40/13 सॉरी नॉट 30 दिस मच मिनट्स ठीक है भाई दिस मच मिनट नहीं दिस मच शेयर ऑफ द वर्क ये शेयर ऑफ द वर्क निकाला बेटा वर्क डन बाय द फर्स्ट पाइप इन 40/13 मिनट कौन बताएगा भाई वर्क डन बाय सेकंड पाइप डायरेक्ट बता दो इन 40/13 मिनट कितना होगा एनीवन ये होना चाहिए W/X+3 मैंने X+3 लिया था इंटू 40/13 ये 40/13 में इस वाले पाइप का शेयर है जो उसने काम में जो पार्टिसिपेट किया है ये दूसरे वाले का पार्टिसिपेशन है दोनों पार्टिसिपेशन मिला लो तो एक्चुअल काम खत्म हो जाएगा यही तो बोला था तुमने W/X इंटू 40/13 W/X+3 इंटू 40/13 दोनों काम मिला लिए W खत्म तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 40/13 कॉमन आता है 1/X प्लस 1/X+3 और इसको रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो ये 13/40 ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो गया बस तो इसको सॉल्व करो विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं ये आ गया तुम्हारा 2x + 3 x² + 3x इक्वल टू 13/40 13x² 13 3 69x 42 80x 43 120 सर वो 39 13 3 169 लिख दिया ठीक है इन दोनों का डिफरेंस (51) और -120 तो ये सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तुम्हारी इसको सॉल्व करना है बस तुम्हें सही है मिडिल टर्म शुरू करते हैं हाँ भाई इसका प्रोडक्ट कितना है 13 × 120 वो भी माइनस में दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के बनेंगे लेट्स बिगिन विद 1560 क्या कह रहे बेटा चेक करना भाई क्या ये मिडिल टर्म है ये बच्चा कह रहा है 65 and 12 टू 8 3 24 65 and 24 51 होता है हाँ ठीक है 65 माइनस में और 24 प्लस में 13x² - 65x प्लस 24x -120 इक्वल टू 0 13 कॉमन x -5 24 कॉमन x -5 एक वैल्यू तो ये आ जाएगी x -5 दूसरी आ जाएगी 13x + 24 इक्वल टू 0 इधर x -5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -24/13 ये हो नहीं सकता टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव तो फाइनली जो दिख रहा है वो इतना है तो कौन से पाइप का सवाल पूछा था बेटा किसका टाइम पूछा था तुमने
ईच पाइप पूछा है बेटा। टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप, बोलो कितना? हमने एक्स एज्यूम किया था x मिनट, और x की वैल्यू आ गई 5, तो इसका मतलब 5 मिनट। दूसरा वाला पाइप इससे 3 मिनट स्लो है, धीरे काम करता है ना? तो टाइम टेकन बाई सेकेंड पाइप क्या लगता है? x+3, सही बात है, क्योंकि x-3 कर दूंगा तो वो फास्टर हो जाएगा। दोनों पाइप में 3 मिनट का फर्क है, ये उसने बताया था, तो 8 मिनट। कर लो भाई कॉपी। तिथि को नहीं कराया स्कूल में वर्कडन वाले क्वेश्चन? अच्छा, लीनियर में करवाए थे वैसे, तो अच्छी बात है, फिर तो कर अच्छे से, क्योंकि तो देखो जो लीनियर में करा देगा वो कहां पूछ लेगा। हाँ, उसको तुम रोकोगे कैसे? वो तो एक ही बात बोलेगा, भाई ये तो हमने लीनियर में भी करे थे। तो स्कूल मान के चलो कि स्कूल में आएगा ही, अगर आपके स्कूल ने ये कहीं डिस्कशन में लिया है इसको तो। बाकी सेंट जॉर्ज में क्या हुआ? सेंट जॉर्ज वाले, सेंट जॉर्ज में ये सब नहीं कराया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड वाले कराए ही नहीं। एनसीईआरटी में नहीं है स्पीड, तो यू मीन टू से एनसीईआरटी में स्पीड डिस्टेंस टाइम ही नहीं है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो? ये कौन कॉपी कर रहा है ये वाला पार्ट? अब नहीं हो गया बेटा? ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, फिर पहले ये और फिर ये। सारा खेल मिडिल टर्म का है। राविका का जिसको मिडिल टर्म आती है वो क्वाड्रेटिक को थोड़ा इजीली हैंडल करता है, और जिसको मिडिल टर्म नहीं आती है वो बेचारा लिख लिख के हैंडल करता है, लेकिन कर तो लेता है। डी मेथड, इमेजिन करो इसका डी कहां जाता? 51 का स्क्वायर, ये है इसका डी। 51 का स्क्वायर -4 इंटू 13 इंटू -120, ये डी है इसका। इसका स्क्वायर रूट भी सोचना है अभी हमें, ठीक है नहीं? इसका अभी क्या सोचना है हमें? हाँ, तो जो डी आएगा उसका स्क्वायर रूट तो हम ही लेंगे। तो मेरा फेवरेट इसलिए डी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है यार इसमें टाइम खराब करने से अच्छा है चुपचाप मिडिल टर्म पे काम करो। उसने तो पेन रख दिया साइड में, कर मैं नहीं कर रहा। कर लिया, कितना है डी? 8841, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है? 8841 परफेक्ट स्क्वायर किसका नंबर है? ट्राई कर, 99 का ट्राई कर। तो हो गया काम खत्म। जो डी है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, तो अगर इसका डी निकालने जाएंगे तो वो 91 निकलेगा, मतलब 91 इसके स्क्वायर रूट का निकलेगा वैल्यू, ऐसा ना? ये 91 निकलेगा, 99 सॉरी, और फिर उससे सॉल्व होगा जाके डी मेथड। 99 भी नहीं है, कैलकुलेशन सही करिए। पहले तो ये जो सबसे पहले तो 8841 तू बोला डेटा, ये चेक करो ना। 51 इंटू 51 2601 प्लस 52 इंटू 120, सही है। और इसका फिर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 8841 का स्क्वायर रूट
8841 डेसिमल में आएगा भाई। ये कैसे हो सकता है? हमने तो मिडिल टर्म करी है इसकी। तू मजाक कर रहा है क्या? परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, मिडिल टर्म हुई है भाई, मिडिल टर्म हुई है तो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। क्या था 51 इंटू, मैंने डी सही लिखा है, 51 बी स्क्वायर माइनस 4ac सही है तो यही 51 इंटू 51 माइनस, माइनस नहीं प्लस, प्लस 52 इंटू 120, ये तो डेसिमल दे रहा है भाई, ये तो डेसिमल दे रहा है, ये एक नया पंगा। हाँ जी बेटा बोलो। सर वो मिडिल टर्म का जो सम है उसका सर सम -41 आ रहा है, 51 नहीं आ रहा, हाँ कुछ तो मैं -65 प्लस 24 था। वही तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये दोनों बातें कैसे हो सकती है, मिडिल टर्म भी हो जाए और डी भी डेसिमल में आ जाए, ये तो नहीं हो सकता भाई। एक बार चलो चेक करना मिडिल टर्म ने सही करी है, मिडिल टर्म सही करी कि नहीं करी है? मिडिल टर्म गलत करी है भाई। और अब तो डी नहीं कहते कि इसकी मिडिल टर्म होगी नहीं, अब तो जो डी दिख रहा है उस हिसाब से तो उससे वही दिख रहा है कि ये मिडिल टर्म ही नहीं हो रही है। ये वाला एक बार दोबारा चेक करो भाई, 80 और 41, हाँ ये सही कह रही, 80 और 41 तो ये 41 होगा, ठीक है तो ये फिर 41 होगा, और हमने तुक्के में ही मतलब करा हमने यही है, बट यहां से ठीक हो गया मामला, और ये ठीक करना पड़ेगा 41 का स्क्वायर, डी पता क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट। हाँ बेटा बोलो। 4x - 2 लिखा है सम के नीचे मेरे लिए, सम के पीछे, सम के नीचे हाँ ये भी 41 हो गया ना, ठीक है, और सम के नीचे ये 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24, ठीक है। तो भाई अब जो डी आएगा 41 इंटू 41 प्लस 52 इंटू 120, अभी भी गड़बड़ा रहा है, कैलकुलेटर फिर गलत दिखा रहा है क्या? 41 इंटू 40 मतलब बी स्क्वायर हो गया 41 माइनस 4 इंटू ए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 52 इंटू 120 और 41 इंटू 41, ठीक है जी। तो अब 41 इंटू 41 आएगा 1681, और ये आ जाएगा 0 12 दूनी 24 12 पंजे 60 और 2 62, 0 और 1 1 4 और 8 12 और 2 और 6 8 और 1 9 और 6 और 1 7 7921। अब 7921 का स्क्वायर रूट क्या है, वो देख लेते हैं बस। 7921, हाँ 89 करेक्ट है, अब सही है। तो इसको डी मेथड से सॉल्व किया होता तो फिर ये लिखना होता, डी मेथड से सॉल्व करते तो क्या होता, फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर डी डिवाइड बाई कितना, तो b तुम्हारा है 41, वो भी माइनस में ही था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 89 आ गया, और 2a ये देखना पड़ेगा क्या था, आई थिंक 13 था, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 41 प्लस 89 बाई 26, और दूसरा हो गया 41 माइनस 89 बाई 26, इसको तो सीधा काटा मारो क्योंकि इससे नेगेटिव आएगा, इसको देख लेते हैं 9 और 1 10 8 4 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 26,
8 5 मिनट है क्या? हाँ सही तो है। 5 6 30 और 5 2 10 और 3 30। हाँ सही है, 5 मिनट आ रहा है इसमें। ठीक है जी। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन मैं को ये हो क्या रहा है? डी कुछ कह रहा है और वो कुछ और कह रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करो भाई। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्विमिंग पूल is filled with 3 pipes with uniform flow। अंडरलाइन करना, फ्लो यूनिफॉर्म है, किसी भी पाइप में से पानी कम या ज्यादा नहीं आ रहा है, फ्लो सब में क्या है? यूनिफॉर्म है। तो ये चलो आपका एक डन। द फर्स्ट 2 पाइप operating simultaneously the fill the pool in same time during the pool is filled by third pipe। एक पाइप टीम में है और 2 पाइप टीम में है और एक तीसरा पाइप जो है ये आपका पाइप नंबर 1 हो गया और पाइप नंबर 2 हो गया बच्चे। ये दोनों टीम है और एक तीसरा पाइप है जो इसको इंडिविजुअली फिल कर रहा है, राइट? ये थर्ड पाइप है, ये P1, ये P2 और ये P3। अच्छा, इन दोनों का जो कंबाइंड टाइम है वो इसके इक्वल है, उसके अकेले के इक्वल है। जो अकेले जितना टाइम लेता है उतना दोनों, मान लो ये 10 मिनट लेता है अकेला, तो वो दोनों मिलके 10 मिनट में स्विमिंग पूल को भरेंगे, ये बता दिया उसने। ठीक है बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा पहला रेफरेंस क्रैक हुआ है वो ये है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T3। ये मुझे पहले चीज पता लगी है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन सेम टाइम during which the pool is filled by third pipe alone। ठीक है, the second pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe। second pipe का टाइम फर्स्ट पाइप के टाइम से फास्टर है, तो +5 लिखूं या -5 लिखूं? -5 करेक्ट आंसर। टाइम ज्यादा लगेगा तो फास्टर कैसे होगा? तो स्लोअर होगा। ठीक है, जो सेकेंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे जल्दी काम करता है एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। और जो सेकंड पाइप है वो थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लोअर है, यानी थर्ड पाइप से भी ज्यादा लेता है टाइम, 4 घंटे। ठीक है बेटा, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच पाइप। सारे पाइप का टाइम बताओ, ये क्वेश्चन, सारे पाइप का टाइम बताओ। यार एक बात बताओ, तुमने नोटिस किया, इधर देखो, T1 भी किससे कनेक्टेड है? T2 से। और T3 भी किससे कनेक्टेड है? T2 से। तो तुम T2 को एजम्पशन में ले लो, उससे कनेक्ट कर लेंगे T1 और T3 को। करना भाई, T1 का टाइम लिखना जरा इन टर्म्स ऑफ T2। तो ये T1 का टाइम जो होगा वो T2 से 5 घंटे ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने इधर भेज दिया। और T3 का पाइप अगर 4 घंटे इधर शिफ्ट कर दो तो T2 -4। ये एक ही बात है बेटा, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है, दोनों स्टेटमेंट एक ही है। इसमें T2 को रेफरेंस लिखा है T1 में और T1 का रेफरेंस T2 की टर्म में लिखा है। और मैं अब इसको एज्यूम करूंगा x आवर्स, तो T1 एंड T3 ऑटोमेटिकली x में आ जाएंगे। लेट वर्क टू बी डन, लेट वर्क टू बी डन BW। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट वर्क टू बी डन W हो गया। लेट द टाइम टेकन, let the time taken by second pipe T2 be x hours। time taken by, according to question, time taken by first pipe। देखना बेटा, फर्स्ट पाइप का टाइम T2 के रेफरेंस में T2 + 5 यानी x + 5, x + 5 आवर्स। और टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप T3
इसके रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए x माइनस 4 आवर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप इन फर्स्ट पाइप का टाइम क्या था बच्चों? x प्लस 5 आवर्स इज इक्वल टू W। ठीक है जी। तो वर्क डन बाय फर्स्ट पाइप इन 1 आवर शुड बी W अपॉन x प्लस 5। ठीक है, वर्क डन। एक बार सवाल दोबारा पढ़ना। ये कंडीशन एक मैंने लगता है मैंने गलत रीड किया है, एक वर्ड मिस किया है। पढ़ना जरा एक बार सवाल। अ स्विमिंग पूल इज फिल्ड with 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipe operating simultaneously fill the pool in same time. ठीक है बेटा, ठीक है। आप ना टाइम के रेफरेंस को 1 आवर बना लो। कौन कौन से 2 पाइप को टीम में रखना है? फर्स्ट एंड T1 T2। तो T1 T2 जो 1 घंटे में काम करेगा वो T3 जो 1 घंटे में काम करके देगा उसके इक्वल होगा। T1 एंड T2 की टीम जो काम करेगी 1 आवर में वो T3 के 1 आवर के काम के बराबर होगा। तो वर्क डन by second pipe, by the way, in x hours या in 1 hour डायरेक्ट निकाल दो। अब तो एक को ढंग से लिख दिया है तो डबल। और सिमिलरली वर्क डन बाय थर्ड पाइप इन 1 hour, तो इट शुड बी W अपॉन x माइनस 4। बस तो इन सबको जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे करो। क्वेश्चन ने आपको कहा था कि इन दोनों की टीम है, पाइप 1 और पाइप 2 की, तो ये दोनों जो 1 घंटे में काम मिलके करते हैं वो पाइप 3 अकेले कर देता है। तो W तो गया, ऑन डिवाइडिंग बाय W। अब रह गया ये, तो बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बात को खत्म करो। ये आ जाएगा तुम्हारा x इंटू में x प्लस 5 और डिनोमिनेटर में आ गया x इंटू x प्लस 5। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हाँ प्लस होगा, मैंने अच्छा मैं भी कहूं यार ये क्यूबिकल क्यों आ रही है। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा x 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर 4 2 जा 8x प्लस 5x एंड माइनस 20। तो x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर का डिफरेंस बोलो। -8 एंड प्लस 5 मींस -3। अच्छा ये खत्म ही करो ना 5 तो -8x एंड -20। मिडिल टर्म सबको आती है इसकी तो भाई -10 एंड प्लस 2। यहां से x की वैल्यू तो 10 आएगी, नहीं तो -2 आएगी। -2 कैसे ले लोगे तुम टाइम को? तो 10 आवर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चलो लिखना शुरू करो। टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप, टाइम टेकन बाय, चलो सेकंड पाइप पहले बता दो, उसको हमने एक सी एज्यूम किया था बाय द वे। तो ये तो 10 घंटे में काम करेगा। टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप जो है वो कितना एज्यूम किया था एनीवन? आई थिंक x प्लस 5 था। तो 10 प्लस 5 यानी 15 आवर्स। और टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप वो कितना था? आई थिंक x माइनस 4 आवर्स ना। तो 10 माइनस 4 6 आवर्स। एक बार चेक कर बेटा श्रीकांत, आंसर चेक कर। 6 15 एंड 10 सही है, सेम सही है। ये स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन बाय द वे किसी के एग्जाम में आज तक आया नहीं है, बट ठीक है क्वेश्चन है तो करा दिया गया।
मेरा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है खत्म, नया चैप्टर मैं शुरू करूंगा नहीं यहां से। अब तो क्या करें, घर भेज दें तुम्हें आज? नहीं, कईयों के पेरेंट्स लेने आते हैं, घर कैसे भेज दें? 7:30 तक बोला था आज क्लास को। बोलो टाइम कितना हो गया अभी? हाँ तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। तुम्हारा सिलेबस का क्वाड्रेटिक खत्म हुआ है, क्वाड्रेटिक थोड़ी ना खत्म हुआ है। क्वाड्रेटिक तो अनंत है। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अनंत है, उसका तो कभी खात्मा हो ही नहीं सकता। चलो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आज तुम्हें, इंटरेस्टिंग वाले। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कितना कुछ छोड़ के जा रहे हो। वो तो सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बात कर रहे हो उनके बारे में, ठीक है? ये वाला ये फ्रेम कॉपी हो गया क्या? चलो लिखो हेडिंग। अच्छा छोड़ दे जो भी कर रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं कुछ, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत सारे हैं मेरे पास, एक कम से कम नहीं तो 50-60 क्वेश्चन है जो तुमने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं, किसी किताब में नहीं, तुम्हारे RDRS में भी नहीं इस टाइम। चलो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते हैं आज के पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न आज वाला मतलब जो अभी 1 मार्कर 2 मार्कर और क्या है 1 2 3 एंड 5, उस हिसाब से। वो नहीं, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं, जो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आज की डेट में, वो नहीं करा रहा हूं, ठीक है? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ये सॉल्व करना है आपने। अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर देना, बेचारा जो रिकॉर्डिंग देख रहा होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी कि ये क्या शुरू हो गया।